मेरे रूम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे रूम की जो बालकनी है वो हमारे रूम की विंडो से अटैच्ड है। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब मैं मॉर्निंग में ये व्यू देखती हूँ। ये मैं खिड़की से ही देख रही थी, तो कबूतर बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं थोड़ा-सा उठ के गई तो वो नीचे चले गए थे उड़ के, और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी-ठंडी सी हवा आ रही है। चलो अब देखते हैं आगे घर में कौन-कौन उठा है या फिर आगे क्या-क्या काम करने हैं। सबसे पहला काम, मैं लीज़ा को लेकर जा रही हूँ घुमाने, बिकॉज़ ये बहुत देर से वेट कर रही है। लीज़ा को घुमा के मैं लेके आ गई थी, फिर मैंने सोचा चलो फटाफट झाड़ू लगा के डस्टिंग करके रूम साफ़ करते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। मैंने अपनी पूजा खत्म कर ली है। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ वेजिटेबल चीला, क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं खाया है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। आजकल मैं थोड़ा सा चाय अपनी स्किप कर रही हूँ, उसकी रिप्लेसमेंट में मैं ग्रीन टी पी रही हूँ या फिर ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी में थोड़ी सी मैं चेंजेस कर देती हूँ अपने रूटीन में। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं वेजिटेबल चीला और ग्रीन टी के साथ। मेरा चीला बन के रेडी है, मेरी ग्रीन टी भी रेडी है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। इस चीले में मैंने डाला है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया। तो चलिए एंजॉय करते हैं। चने की दाल, अरहर की दाल, थोड़ा सा सैलड और ये चावल। चावल में हल्दी थोड़ी सी हमने डाली थी क्योंकि दो चावल थे हमारे पास, तो मैंने चावल मिक्स करके दिए, छोटा बड़ा दोनों चावल है इसमें। तो मुझे मज़ा आती है दोनों साइड मिक्स करके खाने में। तो चलो खाते हैं। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे कुछ काम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैं फटाफट जाती हूँ। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, तो अब मैं जाती हूँ और जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतनी जल्दी मैं आ जाऊँगी और फिर आके हम मिलते हैं। तो चलो चलते हैं। अब मैं मार्केट से लौट के आई तो मुझे भाभी गेट पे ही मिल गई थी, तो हम लोग आ गए थे दूध लेने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ, फटाफट दूध लेके आती हूँ और उसके बाद हमें मार्केट भी जाना है। जहाँ से हम दूध लेते हैं वहाँ पे ये बच्चा है, और मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही थी कि इसके बाल कम हो रहे हैं, बट आज मैंने बहुत पास से देखा तो इसके शरीर पे छोटे-छोटे से कीड़े हो रहे हैं, जो इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा है वो दर्द में, चाहे किसी भी जानवर का, इंसान का हो, देखने में अच्छा नहीं लगता है। हम आ गए हैं मार्केट। अब हमें लेनी है कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, तो चलो फटाफट लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम घर। सब्जियां हमने ले ली हैं। आज मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि लास्ट टाइम एक लड़की थी जिसका मोबाइल लेके एक लड़का चला गया था और बहुत ही स्पीडली गया वो, और इतनी भीड़ होती है यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया, वो लड़की बोलती रह गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और वो बहुत ही परेशान हुई। तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था क्योंकि प्रीशु जो थी वो भाभी के गोदी में थी, मैंने सब्जियाँ ले रखी थी हाथ में, और हमें कार तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि हमारी कार थोड़ा दूर पार्क होती है सब्जी मंडी से। मार्केट रोज़ लगती है, बट सैटरडे के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। आज संडे है, तो जिन लोगों ने कल नहीं लिया होगा वो आज लेने के लिए आए हैं, और आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने पूरी की पूरी कार फँसा के रखी हुई है। एक है जिसने सब्ज़ी लेने जाने के लिए अपनी गाड़ी बीच में ही लगा दी और वो हटा ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, जिसकी वज़ह से ये पूरा ट्रैफ़िक लगा हुआ है। हम लोग बहुत देर से यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब चलेगी, कब चलेगी, बट बहुत मुश्किल से हमारी कार यहाँ से निकल पाई थी। और आगे जाके फिर से हम फंस गए थे क्योंकि आगे से एक ट्रक आ गया था। प्रीशु, हाय। झूला नहीं झूल रही है आज? उस वाले में झुलाया जिसमें ऊपर नीचे होता है। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने अपने लिए बनाई थी हॉट चॉकलेट और मैंने तले हैं कुछ चिप्स।
चिटानी चिटानी, बहुत चिटानी हो रही है क्या? प्रीशु, नहीं 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 नहीं, रख दो इसको, वापस रख दो, वापस रख दो, रख दो, रख दो बेटा। प्रीशु, रख दो, वापस रख दो, चलो वापस रख दो। गंदी बात, गंदी बात। अभी आ रही, रुको रुको, अभी आती हूँ, अभी आती, रुको। प्रीशु, चिप्स। कम कम, ये, अरे वाह, स्माइल। ये कौन बच्चा खा रहा है चिप्स? पीजू खा रही है क्या? आहा। नहीं, खा लो खा लो खा लो। तो खीरे का रस निकालने के लिए हमने लिया है ये मीडियम साइज़ खीरा, और हमारे पास है ये छोटा सा कद्दूकस। तो हम इसको अब कद्दूकस करेंगे और उसके बाद इसको छानेंगे। जो भी रस हमारे पास इससे निकलेगा उसको छान के हम फिर अपने पैक में मिक्स करेंगे। ये हमारा कद्दूकस हो चुका है। चलिए अब इसको हम छानते हैं और इसका रस निकालते हैं। सो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं अपने लंच टाइम के बाद चली गई थी मार्केट कुछ काम से, मुझे अपना पर्सनल कुछ काम था। जब मैं वहाँ पे गई तो 2 बजे करीब मैं घर से निकली थी, और उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप थी और मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे ऐसे ही धूप में ही घूमते रहना पड़ा। मुझे कुछ फैब्रिक लेना था जिसकी वजह से मैं गई थी। वहाँ पे इतना टाइम लग गया और डायरेक्टली धूप मेरे फेस पे आ रही थी। इतना ज़्यादा गर्म मौसम था, इतनी चिपचिपाहट थी वहाँ पे, और उसकी वजह से मेरी स्किन इतनी डल सी लग रही है। मुझे इतनी ऐसी लग रही है कि जैसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल रब रब सी, चिपचिपी सी। मैं 2 बार फेस वॉश कर चुकी हूँ बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैं वहाँ से आई तो फिर मैं दूध लेने चली गई थी। तो अब मैं आई हूँ, अब मुझे अपना फ्री टाइम मिला है, तो अब मैं जा रही हूँ अपना एक सीक्रेट फेस पैक बनाने के लिए। और ये फेस पैक हम उन चीज़ों से बना रहे हैं जो नेचुरली हमारे घर पे अवेलेबल रहती है। अगर आप कभी भी मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा मुल्तानी मिट्टी के कितने फ़ायदे हैं, और अगर आपको ये पता होगा कि खीरे खाने के कितने फ़ायदे होते हैं तो आप सबको ज़रूर पता है, लेकिन खीरे लगाने के कितने फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो खीरा बेसिकली हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि वो हमारे फेस को हाइड्रेट करता है, चमकदार बनाता है और ठंडा रखता है। अगर आप कभी भी धूप से बाहर आए तो थोड़ी देर के लिए अपना फेस क्लीन करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि एकदम से आके आपकी बॉडी भी गर्म होती है, आपका फेस भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उस समय आप ठंडा लगाएंगे तो मे बी आपको थोड़ा सा हार्म हो सकता है, बट थोड़ी देर रिलैक्स करिए 10 to 15 मिनट्स, एंड उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश करने के बाद तब अगर आप कुकम्बर का यूज़ करते हैं, आप उसके स्लाइस लेके रब कर सकते हैं, आप उसके क्यूब्स रब्स कर सकते हैं। लाइक अगर आपने उसके रस निकाल के उसका क्यूब बना रखा है तो आप उससे क्यूब को रब करिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप गुलाब जल, ग्लिसरीन, इसका एक कुकम्बर के साथ फेस पैक बना के लगा सकते हैं। बट मैं क्या रिकमेंड करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं रिकमेंड करती हूँ मुल्तानी मिट्टी को, क्योंकि ये नेचुरल होती है, किसी भी टाइप की कोई मिलावट नहीं होती है, और ये हमारे जो बड़े हैं, लाइक हमारी जो नानी है, दादी है, उनसे भी पहले से ये यूज़ हो रही है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और इसके ज़रा से भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि 100 में से मे बी 2% या 3% लोगों को ये सूट नहीं होता होगा, या फिर उनकी स्किन पे कुछ ऐसी एलर्जीज़ होगी जिसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होती होगी, या फिर डॉक्टर उनको नहीं सजेस्ट करते होंगे। बट आज तक मैंने इसके नुकसान किसी से नहीं सुने हैं। और खीरा, वो तो आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो चलो, आज का ये फेस पैक हम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये फेस पैक जो है वो किसी भी टाइप की आपकी स्किन को एकदम फेयर नहीं करेगा। ये आपका जो नेचुरल कलर है उसी नेचुरल कलर को बरकरार रखते हुए आपकी स्किन में जो झुर्रियाँ हैं, या फिर आपको डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, या फिर आपको शाइनिंग नहीं लग रही है, आपको टच करने पे स्किन बहुत रफ सी लग रही है, तो ये उन चीज़ों को दूर करेगा। तो ये किसी भी टाइप का वो मैजिक नहीं है कि आपने लगाया और आप एकदम से ग्लो करने लगे। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बट हाँ, आपको अंदर से जो निखार मिलता है, इसमें जो आपका रियल कलर होता है वो ज़रूर निकल के आता है। और आपको अब जब स्किन इसको टच करेंगे ना लगाने के बाद, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, और सच में आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। तो चलिए, बिना देर करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं ये फेस पैक। और इस फेस पैक के क्या क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपको बनाते बनाते बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन उन फ़ायदों में क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल गुण के साथ होती है, जो आपके फेस पे जो कील मुहासे होते हैं या फिर छोटे छोटे से आपके धब्बे होते हैं, उनको दूर करने में काफ़ी मदद करती है। आपके फेस पे अगर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, क्योंकि बहुत लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। आपके फेस की टैनिंग हटाती है, दाग धब्बों को कम करती है। स्किन अगर आपकी लग रहा है कि लूज़ है थोड़ी सी, तो अगर आप इसको 15 डेज़ के ड्यूरेशन पे यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है और आपकी स्किन को टाइट करती है। एंड सेकेंड थिंग कि मुल्तानी मिट्टी आपकी जो डेड स्किन होती है ना, उसको भी दूर करती है और आपकी स्किन पे एक चमकदार निखार लेके आती है। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, बट मैं इसके फ़ायदे साथ ही साथ बताती हूँ जब इसका फेस पैक हम बनाएंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये हमारी मुल्तानी मिट्टी जो है ये मैंने घर पे ही पीसी है। इसका जो एक अलग फॉर्म आता है सॉलिड, वो मैं लेके आई थी, तो मैंने इसको घर पे ही पीस के बनाया है। पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल होता है मैं उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कम करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो मिला के बेचते हैं। मार्केट में आपको कुकम्बर फेस पैक भी मिल जाएगा, बट कुकम्बर फेस पैक अगर आपको घर पे ही बनाने मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो कुकम्बर के फ़ायदे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें धीरे धीरे से पहले मिलाएंगे ये कुकम्बर का जूस, उसके बाद हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ेंगे ताकि ये जितना एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब कर सके। आप देख रहे हैं ये हमें बिल्कुल भी इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा हल्का सा हमें इसे लाइट ही रखना है, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी देर में एब्जॉर्ब करती रहेगी। तो हमें इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कराना होगा ताकि ये मिट्टी अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद फिर हम इसको फेस पे यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, और जो प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रही हूँ डिहाइड्रेशन की, वो मैं इसको लगाने के बाद अपने फेस से दूर करूँगी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये, और बहुत ही इजीली बन जाता है। मार्केट से जो फेस पैक लेके आते हैं कुकम्बर वाला, उसमें बेसिकली कुकम्बर का जो रस होता है उसको वो लोग सुखा के फिर उसको पाउडर फॉर्म में बेचते हैं। बट ये फ्रेश जूस है जो मैंने अभी निकाला है, और मुल्तानी मिट्टी भी मैंने घर पे ही पीसी है, तो ये काफ़ी अच्छी होती है और आपको नेचुरली बहुत ही अच्छा लगेगा इसको लगाने के बाद। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फिर कॉस्मेटिक पे आपको मिल जाएगी ये फेस पैक। अगर आप लगाते हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं उसमें लगाने के बाद और इसको लगाने के बाद, आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। तो आप जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो गारंटेड आप यही वाला फेस पैक यूज़ करेंगे, मार्केट वाले फेस पैक को बिल्कुल भी भूल जाएंगे।
तो चलिए इसको रेस्ट करने देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए। जब ये पूरी तरीके से फूल जाएगा उसके बाद हम इसको फेस पे लगाएंगे। मेरा फेस पैक लग चुका है, तो अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी ठंडे पानी से, और इसके बाद हम देखते हैं हमारी स्किन कैसी लगती है। तब तक के लिए आपको शांत रहना है, बिल्कुल बोलना नहीं है। अभी ये गीला है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट जैसे जैसे ये ड्राई होगा आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं होता, क्योंकि वो वैसे वहाँ पे लाइंस पड़ते जाते हैं। तो फेस पैक लगाने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, या फिर अपनी आँखों को आराम दे सकते हैं। तो चलिए, मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं अपनी आँखों को आराम दूँगी। तो फाइनली मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मैंने इसको 20 मिनट तक लगा के रखा था। अभी मेरी स्किन मुझे इतनी अच्छी लग रही है, आप पास से भी देख सकते हैं। बहुत ही क्लीन है, स्मूथ है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जो मुझे इतनी देर से लग रहा था डिहाइड्रेशन सा या फिर फेस में डलनेस थी, अभी मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट लग रही है। छूने पे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अपना फेस थोड़ा सा ग्लो भी हुआ है। जो मेरा रियल स्किन टोन है वो एटलीस्ट मुझे समझ में आ रहा है। मुझे बहुत दिन से यहाँ पे लाइंस लग रही थी, आप देख सकते हैं मेरे फोरहेड पे। तो काफ़ी अभी इस समय क्लियर है, किसी भी टाइप की कोई लाइन लग नहीं रही है। एंड नोज़ एरिया भी काफ़ी क्लीन है। थोड़ी सी यहाँ मुझे डेड स्किन सी लग रही थी, वो भी निकल चुकी है, और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। तो मुझे ये फेस पैक हमेशा से अच्छा लगता है, और आज भी मुझे वैसा ही इसने रिजल्ट दिया है। तो इसके लिए तो मैं हमेशा ही एग्री रहती हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसके जो फीडबैक्स है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फेस पैक लगा के हमने अपना फेस तो ठंडा कर लिया, तो चलिए हम पीते हैं मसाला थम्स अप, और अपने पेट को भी थोड़ा ठंडा करते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये अच्छी सी ड्रिंक। तो ये एक और ड्रिंक रेडी है, ये है आम पन्ना। आज भाभी ने अपने वीडियो के लिए हमें 2 ड्रिंक्स पिलाई है, और दोनों ही ड्रिंक बहुत ही लाजवाब हैं। अगर आपको इनकी फुल रेसिपी चाहिए तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके चैनल पे ये सारी वीडियोस की रेसिपी देख सकते हैं आम पन्ना की, और बहुत सारे जो ड्रिंक्स हैं और भी अदर रेसिपीज़ हैं, तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, इस ड्रिंक के साथ ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।